हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल और आज हम लॉगसिक क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि है कुछ यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। मैं उन कीबोर्ड शॉर्टकट्स की बात कर रहा हूँ जो कि ओवरऑल मुझे ज़्यादा फ़ायदेमंद लगे हैं पूरे लॉगसिक एप्लीकेशन के अंदर। बाकी अपनी ज़रूरियात के हिसाब से मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन शॉर्टकट्स को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर्स किए हैं ग्राफ, पेजेस और ब्लॉक्स के बारे में, उसका जनरल से ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि ये 3 पार्ट्स जो हैं ये बुनियाद है लॉगसिक की। तो इनका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ग्राफ, पेजेस और ब्लॉक, ये 3 टॉपिक्स जो है हम अपने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इनका आपस में रिलेशन दिखाया गया है इस पिक के अंदर। आप ये देखें, यहाँ पर आपके हाल ये जो ग्राफ है ये कलेक्शन ऑफ पेजेस, मैंने कहा था मुख्तलिफ पेजेस का कलेक्शन है। मतलब एक ग्राफ के अंदर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पेज क्या है हमारे पास, जो पेज क्या होता है वो कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स होता है कि एक पेज के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में कहूँ तो पेज इज़ द सबसेट ऑफ ग्राफ एंड ब्लॉक इज़ द सबसेट ऑफ पेज। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो पेजेस जो हैं वो ग्राफ्स का हिस्सा होते हैं और इस तरह से ब्लॉक्स जो हैं वो पेजेस का हिस्सा होते हैं, और इसी तरह से ब्लॉक्स जो है वो ओवरऑल ग्राफ का हिस्सा भी होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स की तरफ, जिसके बारे में हमारा ये टॉपिक बुनियादी तौर पर है। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि मैंने फाइंड किए हैं, जो कि मुझे यूज़फुल लगे हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला हमारा शॉर्टकट था फाइंड ऑन अ पेज। इसका शॉर्टकट है Ctrl+F। मैं कोई भी अपना एक पेज ओपन कर लेता हूँ। ये हमने जो पेजेस बनाए थे, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पेज है, रैंडम पेज है। मैं इस पेज के ऊपर कुछ चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ। Ctrl+F कमांड प्रेस करूँगा, यहाँ पर ये सर्च बार ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो भी आपने सर्च करना है वो लिखिए। मिसाल के तौर पर आई थिंक ग्रैंड का मैंने लफ्ज़ यहाँ पे सर्च किया तो ये यहाँ पर हाईलाइट कर दिखा रहा है, और साथ ही ये बता रहा है कि इस पेज के अंदर सिर्फ एक ही ग्रैंड का लफ्ज़ है और ये वही शो कर रहा है। अगर मैं ऐसा कोई वर्ड चूज़ करता हूँ जो कि कई बार यूज़ हुआ है, मिसाल के तौर पर पेरेंट, तो यहाँ पर देखिए इसने दिखा दिया कि 2 जगह पर पेरेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और जो सा करंट दिखा रहा है उसका कलर ऑरेंज है, और जो ये दिखा नहीं रहा है उसका रंग येलो है। इसको अगर मैं डाउन करूँगा या अप करूँगा, डाउन करते हैं, तो यानी कि अप डाउन अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये हमें बारी बारी वो वर्ड दिखाता जाएगा कि पहले ये वर्ड था, फिर ये वर्ड है, फिर ये वर्ड है। तो इस तरह से हम सर्च बार को यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए अपने करंट पेज के अंदर। सेकंड, ओपन इन लेफ़्ट साइड बार। मिसाल के तौर पर हम इसी लॉगसिक को ओपन करते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो सी ब्लॉक है इसको मैं यूं ही रहने देता हूँ, और इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ राइट हैंड पर एक साइड बार के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और इसके बुलेट पॉइंट्स के ऊपर आऊँगा। देखें बुलेट पॉइंट्स पर आऊँगा तो ये जो साइन है इसका चेंज हो जाएगा, ये कर्सर से इस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा माउस से, तो ये जो पार्ट है हमारा ये लेफ़्ट साइड बार के अंदर ओपन
हो जाएगा राइट साइड बार में। सॉरी, ये देखें जो सी बुलेट पॉइंट था यहाँ पर तो ये कोलैप्स था, यानी कि क्लोज था, लेकिन जब मैंने इसको शिफ्ट प्लस इंटर का बटन शिफ्ट प्लस क्लिक किया है तो ये राइट साइड बार में ओपन हो गया है और इसके जो कंटेंट्स हैं वो भी साथ में ओपन हो चुके हैं, या जो इसके सब बुलेट्स थे वो भी साथ में ओपन हो चुके हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से हम राइट साइड बार को यूज़ कर सकते हैं अपनी लर्निंग के दौरान में या अपनी वर्किंग के दौरान में। नंबर 3, बोल्ड द टेक्स्ट। इसके दो तरीके हैं, या तो हम Ctrl+B एंटर कर लें या फिर इन कैरेक्टर्स के ज़रिए से हम बोल्ड कर सकते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा सूटेबल लगे। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, it is a TEST टेस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेस्ट के वर्ड को बोल्ड करूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर Ctrl+B का बटन प्रेस कर दूँगा और फिर उसके बाद इंटर का बटन जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये वाला पार्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। इसकी निस्बत जो मुझे ज़्यादा आसान तरीका लगता है वो मुझे वो कैरेक्टर का यूज़ जो है उसके ज़रिए से बोल्ड करना ज़्यादा आसान लगता है। तो देखें इसको ज़रा, इट इज़ अ टेस्ट। वजह क्या है, मुझे ये ज़्यादा सूटेबल लगता है क्योंकि मुझे सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। मुझे पता है मैंने क्या चीज़ बोल्ड करनी है, तो मैं वहीं से कैरेक्टर यूज़ करके और जहाँ पर ख़त्म करनी है वहाँ पर मज़ीद अगेन कैरेक्टर यूज़ करके उसे इंटर का बटन प्रेस करके बोल्ड कर लेता हूँ। यानी कि मुझे अपना कीबोर्ड नहीं छोड़ना पड़ता, कीबोर्ड छोड़कर माउस नहीं पकड़ना पड़ता सिलेक्ट करने के लिए, या जो सिलेक्ट का वाला जो सा मरहला है, जो सिलेक्ट वाली जो एक स्टेज है वो इसके अंदर यानी कि मुझे नहीं करनी पड़ती यूज़। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं कैरेक्टर का यूज़ करते हुए चीज़ों को बोल्ड करूँ। तो दो तरीके हैं कैरेक्टर को बोल्ड करने के, या तो Ctrl+B आप प्रेस कर लें, या फिर इन कैरेक्टर्स को ओपनिंग में और एंडिंग पर पुट करके भी आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक द टेक्स्ट Ctrl+L या ये जो है अंडरस्कोर, ये वाले कैरेक्टर यूज़ करके भी हम इटैलिक कर सकते हैं टेक्स्ट को। अब यहाँ पर देखें, इट इज़ द टेस्ट फॉर इटैलिक। इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह नंबर 3 है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के लिए हम ये साइन कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू की हमारे पास व्यू आ जाएगा। इट इज़ द टेस्ट फॉर स्ट्राइक थ्रू। तो ये देखें स्ट्राइक थ्रू की यहाँ पर हमें व्यू आ चुका है स्ट्राइक थ्रू का। इसी तरह से हाईलाइट द टेक्स्ट, इसके लिए हमें ये कैरेक्टर यूज़ करने पड़ेंगे किसी भी वर्ड को या लाइन को हाईलाइट करने के लिए। अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो इट इज़ द टेस्ट फॉर हाईलाइट। तो ये देखें इसने हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह हम आए, देखिए इनके साथ जो सी दूसरी ऑप्शन है जो शॉर्ट कीज़ हैं Ctrl+Shift, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट को जिस पर भी आप ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं या फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरह से न्यू लाइन इन करंट ब्लॉक, ये इंतहाई अहम चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही ब्लॉक के अंदर एक लॉन्ग पैराग्राफ लिखें, तो एक तो तरीका ये है कि आपकी लाइन जो है वो जैसे ही कंप्लीट होगी वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन शुरू हो जाएगी, ब्लॉक वही रहेगा। मिसाल के तौर पर
आप कुछ भी लिखते जाएं यहाँ पर। ये आप लिखते जा रहे हैं तो ये खुद ब खुद ही नेक्स्ट लाइन शुरू हो चुकी है। आप लिखते जाएंगे तो जैसे ही उसकी लिमिट पूरी होगी लाइन की, नई लाइन शुरू हो जाएगी, लेकिन बुलेट वही रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइन की लिमिट पूरी ना हो लेकिन फिर भी आपकी एक नई लाइन शुरू हो जाए, तो इसके लिए यही कमांड यूज़ होती है। इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ कि फिर मिसाल के तौर पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, इज़ द टेस्ट फॉर लाइन शिफ्टिंग विद इन द सेम लाइन। अब मैं न्यू लाइन पर जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और फिर इंटर का बटन दबाऊँगा। इस तरह से सेम बुलेट पॉइंट पर रहते हुए हमारी लाइन, न्यू लाइन शुरू हो जाएगी। बुलेट पॉइंट वही रहेगा, इट इज़ दी सेकेंड लाइन, फिर शिफ्ट प्लस इंटर थर्ड लाइन। इस तरह से हम एक लॉन्ग पैराग्राफ एक या लॉन्ग वर्किंग भी कर सकते हैं अपने सेम बुलेट के अंदर। ओके, इंडेंट के लिए अगर हम टैब का बटन यूज़ करते हैं तो आउटडेंट के लिए हम शिफ्ट प्लस टैब का बटन यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब मैं ये एक ए ब्लॉक है, सॉरी ये ब्लॉक है ए। अब मैंने सेकंड ब्लॉक शुरू किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इंडेंट करके ए का पार्ट बनाऊँ, तो टैब का बटन प्रेस करूँगा तो इंडेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं बी ब्लॉक जो है इसको मैं ए का पार्ट ना बनाऊँ बल्कि ये अलग से ब्लॉक बने, ए का सब ब्लॉक ना बने, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करके टैब का बटन दबाऊँगा तो ये आउटडेंट हो जाएगा और एक न्यू ब्लॉक के तौर पर सामने आ जाएगा हमारे। तो आउटडेंट जो है ये हमें ये इंडेंट का रिवर्स है एक तरह से। नेक्स्ट है डिलीट कंप्लीट वर्ड, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगर हम चाहते हैं कि हम वर्किंग कर रहे हैं, कोई भी हम वर्किंग कर रहे हैं, तो कोई वर्ड हमसे गलत इंटर हो गया, एक तो तरीका ये है कि हम सिंपल बैक स्पेस दबाते जाएं तो इस तरह से जो है हम वर्ड डिलीट कर दें। लेकिन अगर आपने पूरा ही वर्ड ही डिलीट करना है तो बावजूद इसके कि आप मल्टीपल टाइम्स जो है बैक स्पेस का बटन प्रेस करें, आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये पूरा वर्ड ही एक साथ डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आपको जो टाइम है और जो एफर्ट है वो बचेगी, सेफ होगी। पूरा वर्ड डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस हम इंटर करते हैं या प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मेरी वर्किंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है और उम्मीद है कि आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी ये चीज़ कि अगर आपने किसी भी ब्लॉक के शुरू में जाना है, किसी भी ब्लॉक के बिगिनिंग में जाना है, स्टार्ट पर जाना है और आप कहीं भी हैं ब्लॉक की लाइन के अंदर या कहीं भी, तो आप क्या करेंगे, आल्ट प्लस ए का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शुरू में आ जाएगा हमारा कर्सर। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो उस ब्लॉक के कंटेंट के सबसे लास्ट में आए, तो वो हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस ई का बटन प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्लस ई जो है वो लास्ट में जाने के लिए और ऑल्ट प्लस ए जो है वो स्टार्ट में आने के लिए किसी भी ब्लॉक के। सो मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ ब्लॉक, इसके लिए ऑल्ट प्लस ए है, और मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द ब्लॉक, इसके लिए ऑल्ट प्लस ई है। नेक्स्ट है टॉगल वाइड। आप अपनी स्क्रीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या ये रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा सा आप अपनी स्क्रीन को वाइड कर लें, तो इसके लिए जो कमांड है वो TW के नाम से है। ये हमारा एक जौन सा नॉर्मल डिफ़ॉल्ट व्यू है लॉक्सी पेज का वो ये है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वाइड हो जाए
ताकि मुझे वर्किंग करने में आसानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो कहीं कर्सर मौजूद ना होना, कर्सर को कहीं भी बाहर क्लिक कर लेंगे, कर्सर बाहर आ जाएगा। तो अब TW प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारी स्क्रीन जो है वो वाइड हो चुकी है। दोबारा TW मैं प्रेस करूँगा तो ये दोबारा डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगी हमारी स्क्रीन TW। ठीक है, अब है हमारे पास लास्ट चीज़ थी हमारे पास टॉगल कलर। इसी तरह से आप अपनी जो स्क्रीन का कलर है वो भी शॉर्ट कीज़ के ज़रिए से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, कहीं भी बाहर क्लिक करके कर्सर बाहर लें, 2 टाइम्स C का बटन दबा लें, CC ये कलर चेंज हो चुका है। फिर दोबारा CO दबाऊंगा तो ये कलर हमारा दोबारा डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चला जाएगा, जो डिफ़ॉल्ट कलर है। CO डिफ़ॉल्ट कलर, CC चेंज कलर। तो टॉगल कलर के लिए CC और उस कलर को ऑफ करने के लिए CO। तो ये कुछ यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स थे जो कि मुझे काफ़ी यूज़फुल लगे अपने वर्किंग के दौरान। आपको वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। मज़ीद अगर आपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स मालूम करने हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आ जाएंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीबोर्ड शॉर्टकट्स मौजूद हैं जो कि आपकी ज़रूरियात से भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स के लिए आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। इनमें से जो मुझे ज़्यादा यूज़फुल लगे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो उम्मीद है आपने लर्न किया होगा और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।